कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और टेक्नोवैक्सर 50th एपिसोड 50वां पता नहीं चला कितना जल्दी 50वें पे आ गए। आप सभी का स्वागत है। वैसे मैं कह दूं कि अगर अगले वाले एपिसोड में आपको आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, वहीं से मैं पिक करता हूं एंड वहीं से ही आंसर देता हूं यूनिक क्वेश्चंस की। अब आते हैं पोल पे। लास्ट टाइम मैंने पोल पूछा था कि आप कौन से स्मार्टफोन सीरीज का वेट कर रहे हो, एंड इसमें 5 स्मार्टफोन सीरीज का मैंने नाम दिया था। सबसे ज्यादा वोट पाया इसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 5G ने, करीब करीब 33% वोट पाया 13,000 वोट्स में से। चलिए अच्छी चीज है। दूसरे नंबर पे पोको X3 GT, F3 GT और M3 GT वाले आते हैं, उन्होंने कुछ 31% के आसपास पाया हुआ है एंड बाकी सारे उसके बाद हैं। मतलब बहुत सारे लोग इन्हीं दोनों सीरीज का वेट कर रहे हैं, सैमसंग A52 का और पोको का। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, जाइए कम्युनिटी सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि सैमसंग के फैंस और शाओमी के फैंस की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हो? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ सैमसंग को गरियाते हुए एंड शाओमी का फेवर लेते हुए, या सैमसंग को फेवर लेते हुए एंड शाओमी को गाली देते हुए। आप किसके साथ हो? या आप दूसरे गोला से हो, मतलब एकदम बाहर से देख रहे हो, सबको खाली मजे ले रहे हो? जरूर जाके कम्युनिटी सेक्शन में वहां पे आके पोल कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन किसके फेवर में है। चलिए चलते हैं फिलहाल के आज के क्वेश्चन की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। पहला क्वेश्चन आता है प्रतीक नंदनकर की तरफ से, व्हाट इज टेलीफोटो कैमरा एंड ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा? ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा 3 गुना ज्यादा लाइट लेने के लिए होता है। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी आते हैं उससे एंड बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसके। टेलीफोटो सेंसर जो होता है जूम के लिए होता है, ठीक है। नॉर्मली टेलीफोटो सेंसर से 3 टाइप के जूम्स निकलते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिकल जूम, जो कि एक्चुअल जूम होता है, मशीन से यूज होता है, तो हार्डवेयर बेस्ड होता है। नॉर्मल फोन्स में मैक्सिमम 2x ऑप्टिकल जूम या 3x ऑप्टिकल जूम तक होता है। अच्छे वाले होंगे तो उसमें ज्यादा भी होगा, अच्छे सेंसर वाले अगर हो तो वो वाला बेस्ट होता है, जो कि इमेज को बिना खराब किए आपको जूम करके दे देगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका हाइब्रिड जूम, जिसमें मशीन और सॉफ्टवेयर दोनों यूज होता है, तो वो वाला बीच का होता है। एंड तीसरा होता है आपका डिजिटल जूम, जो सॉफ्टवेयर के बेस से जूम किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इमेज में ज्यादा क्लियर इमेज नहीं आ पाता रादर देन अगर आप देखोगे जो ऑप्टिकल जूम है उससे कंपेयर करो, तो इसीलिए होता है टेलीफोटो सेंसर जूम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भिंदर सिंह बात की तरफ से, सर 30 FPS और 60 FPS का क्या मतलब होता है? प्लीज क्वेश्चन पिक कर लेना। 30 FPS मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 FPS मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकंड। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पिक्चर्स बनाते हैं हाथ से, देखा है? बहुत सारे सेम पिक्चर्स रहते हैं, जरा जरा मुंह होते हैं, तो उसको एक साथ वो गिराते हैं तो ऐसा लगता है वीडियो चल रहा है, देखा होगा साथ में ना। तो जो एक वीडियो होता है ना, ये बहुत सारे फोटोज का कलेक्शन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बहुत सारे फोटोज का कलेक्शन है। हर एक फोटो को फ्रेम कहते हैं, तो 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स आते हैं उसी को फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं। तो अगर 30 फ्रेम्स पर सेकंड रहेगा तो वीडियो थोड़ा सा खराब रहेगा, 60 फ्रेम्स पर सेकंड रहेगा तो ज्यादा फ्रेम्स हैं तो ज्यादा स्मूथ लगेगा वीडियो देखने में, तो उसी को कहते हैं 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदीप कुमार पंकज की तरफ से, जिस प्रकार से 5G हैंडसेट खरीदने का ट्रेंड चला है उसमें इंडिया में आने वाले 5G बैंड को सपोर्ट करने की कितनी गारंटी है? मैंने कहा N77 और N78 वाले जो है ना, सिर्फ वो कम चांसेस है, बाकी सारे कर सकते हैं। चलिए जयेश कुमार अहिर की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैमसंग गैलेक्सी F62 नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, ये बात कितनी सही है? ये बात 100% सही है। बहुत सारे एरियाज में F62 में बहुत ज्यादा, सैमसंग के जितने भी 20,000 के नीचे वाले फोन्स है ना, मोस्ट ऑफ द फोन्स में, ए सीरीज को छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द फोन्स में आपको नेटवर्क का इशू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनोस लॉरेंस की तरफ से, भैया OnePlus और ओप्पो मर्ज हो गए हैं, तो सब बोल रहे हैं कि OnePlus में कलर OS आएगा, बट अगर इसका अपोजिट हो गया तो ओप्पो में ऑक्सीजन OS आ गया तो योर थॉट्स ऑन इट दिस? बाय द वे लव यू। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना तो ऑक्सीजन OS आपको ओप्पो में जाएगा, ना तो फिर कलर OS आपको इसमें OnePlus में आएगा। मर्ज एक्चुअली इनका देखिए है तो एक ही ब्रांड से, ठीक है ना। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से तीनों आते हैं, वीवो, ओप्पो, रियलमी, फिर उसके बाद iQOO, OnePlus, जितने भी है सारे उसी में से ही आते हैं, ठीक है। तो मर्ज होने का कोई वो नहीं, एक ही घर के लड़के हैं। मर्ज एक चीज किया उन लोगों ने, पता है क्या? पहले OnePlus जो था ना, डिजाइन कॉपी करता था ओप्पो की, ओप्पो काम करता था डिजाइन के ऊपर, उसी को OnePlus लाके पैसे वसूलता था आपसे, और वो बताता नहीं था किसी को। अब ये चीज वो लोग ओपनली करेंगे, कह के कि भाई हम कर रहे हैं, वही चीज हुई है, और ज्यादा कुछ मर्ज वर्ज का नहीं हुआ इसमें, तो टेंशन उस चीज का मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसके समीम की तरफ से, #विवेक आंसर, प्लीज टेल एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस ऑफ, लॉन्च बोला मैंने,
लॉन्च प्राइस ऑफ Realme X9, X9 Pro, एक्सपेक्टेड लॉन्च एंड प्राइस ऑफ। अच्छा, अभी जुलाई में पॉसिबली कहा जा रहा है ये चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में ये सितंबर तक आ सकता है कहा जा रहा है। एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ जो मेरी तरफ से है, अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन बाद में आके मत बोलना कि आपने बोला था, झूठ बोल रहे हो। प्राइस की बात अगर पूछोगे तो X9 जो होगा ये 20 से 25,000 के बीच में होगा, एंड X9 Pro जो होगा ये पॉसिबली 30,000 के आसपास की प्राइस पे होगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। नीचे तो आने के चांसेस कम है, थोड़ा ऊपर हो सकता है पॉसिबली। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजय कुमार की तरफ से, सर अपडेट से करियर एग्रीगेशन आ सकता है क्या? ऑब्वियसली आ सकता है, अगर ब्रांड देना चाहे तो आ सकता है, बट नॉर्मली देते नहीं है। रियलमी ने एक बार दिया था कुछ फोन्स में, बाकी और कहीं से आया नहीं। जो पहले देते हो दे देते हैं, जो नहीं देते वो नहीं देते, लेकिन आ सकता है, अगर देना चाहे तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रणब बेरा की तरफ से, आस्क विवेक रैपिड टेस्ट। अच्छा, रैपिड फायर भाई, 3GB रैम G85, 4GB रैम G70। अगर यही दोनों चिपसेट हैं तो मैं 4GB रैम और G70 को लूंगा, क्योंकि दोनों चिपसेट सेम है ऑलमोस्ट। G85 हल्का सा थोड़ा सा ऊपर है, मतलब समझ लीजिए 19-20 का ही फर्क है, तो 1GB रैम ज्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। रियलमी और रेडमी, अगर रेडमी थोड़ा सा अपना ऑप्टिमाइज कर लेना न्यू है तो रेडमी ज्यादा बेटर है रादर देन रियलमी। धोनी और विराट, रोहित क्यों नहीं, बाय द वे तीनों क्यों नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G फोन प्लस लोअर स्पेक्स और 4G फोन प्लस हायर स्पेक्स। 4G फोन प्लस हायर स्पेक्स बेटर है मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोविंद ठाकुर की तरफ से, सर नोकिया इंडिया में कब आएगा, और सर ये अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने की वजह बेकार क्यों कर रहे हैं प्लीज। नोकिया की सर्विसेज बहुत अच्छी होती थी, लिटरली मैं मानता हूँ कि उनकी ऐसी सर्विसेज आज तक किसी ने नहीं दी है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं भूल नहीं सकता नोकिया के साथ, मतलब आज तक मैं नोकिया को पसंद करता हूँ, आप समझ लीजिए। अगर उनका रिटर्न होता है तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। एंड सेकंड चीज कि नोकिया कर रहा है रिटर्न, कुछ स्मार्टफोन्स VIS पे लिस्ट हुए हैं। एक तो नोकिया X सीरीज है, X10, X20 जो कि मिड रेंज के आसपास वाले फोन होंगे, फिर नोकिया G सीरीज है जो कि लोअर बजट वाले होंगे, और एक VIS पे लिस्ट हुआ है नोकिया X60 जो 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ सारी चीजों के साथ आएगा, और VIS पे लिस्ट हुआ है। मतलब ये इंडिया आने के चांसेस। अब कब आएगा, मैं ये आग लगा के नहीं छोड़ना चाहता कि सब लोग रोज पूछना चालू कर दें कि ये 52 5G की तरफ की कैस कब आएगा, बट अभी VIS पे लिस्ट हुआ है तो एक्सपेक्ट करना है कि पॉसिबली लॉन्च हो जाए इंडिया में, जल्दी आएगा नोकिया, पॉसिबली अच्छे प्राइस पे आए। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग लें उसको, एंड उनको सर्विस सुधारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड ट्रस्ट गेन करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित कुमार दास की तरफ से आता है, सर पोको अंडर 20 सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले सेंसर कब आएगा? इन डिस्प्ले सेंसर का नहीं पता, बट अंडर 20,000 सुपर एमोलेड आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, पॉसिबली पोको M3 GT में जल्दी, मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर, 4 तो नहीं जाएंगे, 3 महीने के अंदर। शुभम यादव का नेक्स्ट क्वेश्चन है, A52 5G एंड Note 2 में से कौन सा लूं? जो मिल जाए ले लो भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों लॉन्च हुए इंडिया में। पहले लॉन्च हो जाने दो, रिव्यू कर ले दो, उसके बाद ही बता सकता हूँ। ऐसे आई एम टू कंफ्यूज लॉन्ग टर्म फोन। अभी आया कहाँ है, अभी दोनों स्मार्टफोन कहाँ आए हुए, जब आएंगे जब रिव्यू करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बेस्ड ही नहीं होता ना, कैसा ऑप्टिमाइज किया गया है ना उसको, उस पर भी होता है ना कि स्मार्टफोन बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं लेकिन चले ही ना। तो Redmi Note 10 Pro को देख लो, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन MIUI के बग से। तो अभी आंसर देने के बदले मैं यही कहूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, तभी जब आएगा तभी आंसर दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजय कमेटी की तरफ से, इज सैमसंग इज बेटर देन Xiaomi? आ गया भाई फैंस की लड़ाई वाले। इन फ्यूचर विद स्पेक्स एंड सिस्टम, देखिए दोनों बेटर है, ठीक है, अपने ऊपर काम कर लें तो दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। एंड फ्यूचर के लिए ही क्या, अभी भी सैमसंग बहुत अच्छी, सैमसंग क्या है ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। स्पेसिफिकेशन में चिपसेट आपको थोड़ा वीक देगा, बाकी सारी चीजें अच्छी होती है उसकी, ऐसा नहीं खराब है। आपको 6000 mAh की बैटरी दे रहा है, 15,000 में सुपर एमोलेड का 90 हर्ट्ज का फुल HD+ का डिस्प्ले दे रहा है, क्या चाहिए और। हाँ ये बात है कि M32 में आपको G8 का चिपसेट है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज बेटर किया गया है। एंड One UI तो भाई अच्छा ही है उस प्राइस पे। तो और रेडमी की तरफ जाओगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकेशन भर के मिलते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो दोनों के अपने इश्यूज हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, डिपेंड करता है कि दोनों में आपको कौन सा पसंद हो, ठीक है। दोनों अलग अलग फील्ड से, तो अलग अलग चीजें अपने फैंस को देना चाहती हैं, तो वही कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा काम कर ले दोनों तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकली गेमिंग की तरफ से, सर iQOO 7 लेना चाहिए या फिर Realme X9 Pro का वेट करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। iQOO 7 ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से एनी डे Realme X9 Pro से, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। X9 Pro भी 870 पे ही आने वाला है, बट स्टिल मुझे iQOO 7 ज्यादा बेटर लगा। और दिवाली तक कोई स्मार्टफोन Snapdragon 870 के साथ देखने को मिलेगा क्या? वैसे भी आपको Mi 11 है, Mi 11X
और तो कोई नहीं दिख रहा है नजर में। अगर ये लॉन्च हो गया मोटो G100 तो हो गया, अदरवाइज और तो कोई नहीं दिख रहा है। चलिए हैशटैग विवेक आंसर्स, व्हाई सैमसंग डूइंग वर्स जॉब इन 2021। किसने कहा भाई? मुझे नहीं लगता कि वर्स जॉब कर रहे हैं सैमसंग। मैंने अभी कहा ना, आप कह सकते हो कि हाँ थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं, बट वर्स तो नहीं है। थोड़े अच्छे भी हैं, थोड़े बुरे भी हैं, और वो सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेड स्पेक्स ऑफ सैमसंग M52 वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जाके आप जरूर देख लीजिए। मैं उसे क्या कहते हैं यहाँ पे कार्ड दे दूंगा, सैमसंग M52 के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुषार गुप्ता की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, यूट्यूब वीडियो को किस क्वालिटी 1080p और 2160p में अपलोड करना बेस्ट माना जाता है? आप 2160p में करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे वो अपलोड हो जाएगा, बट कोई उसको 2160p पे देख नहीं पाएगा, वो 1080p ही चलेगा मैक्स टू मैक्स। बेस्ट माना जाता है, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स 1080p में ही क्यों पोस्ट करते हैं, क्योंकि 2160p अपलोड का कोई फायदा नहीं, आप उस पर देख ही नहीं पाओगे, इसीलिए 1080 ही चलता है मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देसी इंडियन की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, सर प्लीज आप बता सकते हैं कि सैमसंग A52 4G कहीं अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चिपसेट का इशू हो गया भाई बहुत ज्यादा। स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस टाइम पे, एंड उसी में सैमसंग भी आ जाता है। तो आपका चाहिए था A52 4G, और A52 5G भी लॉन्च नहीं हो पा रहा है। A52 4G तो आ गया है बट मिल नहीं रहा है, A52 5G लॉन्च नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशाल प्रसाद की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स, भाईजान Realme 9 सीरीज कब तक आ सकता है और क्या उसमें हाई रिफ्रेश रेट होगा? अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है तो Realme 9 Pro में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बट 9 में नहीं। एंड दूसरी चीज कब तक आ सकता है, ये आएगा आपको पॉसिबली एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में, ज्यादा चांसेस है सितंबर में, क्योंकि वही उनका पैटर्न ही है। एंड एंड ऑफ अगस्त में एक बार भी लॉन्च किया हम लोगों ने, तो अगस्त से सितंबर में देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्तिक एसन की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, व्हिच इज गुड स्मार्टफोन बिटवीन मोटो G40 फ्यूजन एंड Realme 8 4G फॉर नॉर्मल यूज? मोटो G40 फ्यूजन एनी डे ज्यादा बेटर है। री सिग्मा की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैमसंग गैलेक्सी A52 लेना चाहिए या Mi 11 लाइट, आप कौन सा करोगा फ्रॉम बेटर एक्सपीरियंस? सैमसंग गैलेक्सी A52 एनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुभम की तरफ से, आपके हिसाब से कौन सा केस बेटर होता है, रबर वाला या पॉलीकार्बोनेट वाला? डिपेंड करता है कौन से का एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेटर लगे। मैं रबर वाला यूज करता हूँ अपने सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के लिए, एंड काफी स्मूथ है, काफी स्लीक लगता है, एंड काफी अच्छा भी लगता है। ये रबर है, ब्लैक है, एकदम सिंपल सा, मुझे ज्यादा कोई डिजाइन पसंद नहीं है, एंड लगाने पे काफी स्लीक लगता भी है, तो मैं ये वाला यूज करता हूँ। चलिए ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के, आपका क्वेश्चन आया कि नहीं जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और नेक्स्ट एपिसोड में आना है, देखो वैसे 260 क्वेश्चन थे, उसमें से मैं 20-22 ही पिक कर सकता हूँ, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों के क्वेश्चंस ना आए, चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब 260 के 260 क्वेश्चन तो पिक कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन पोस्ट करते रहिए, अगर इन्हीं क्वेश्चन रहेगा तो मैं जरूर पिक करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पिक करने की। एंड अगले एपिसोड का वेट कीजिए, और पोल में आगे वोट जरूर कर देना, कह रहा हूँ वोट जरूर कर देना कि किसके साइड हो आप, सैमसंग के, Xiaomi के, या फिर आपका अलग ही गोल है। चलिए अभी के लिए इतना ही, और साइड में देखो वेबकैम है जो, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, मैं डेली पॉसिबली कोशिश करता हूँ आंसर करने की। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पूछने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।